ठीक है, मेरा बच्चा जिस धर्म का है मैं उसी धर्म का हूँ। आता है एक टीचर का ना कोई धर्म नहीं होता भाई। आप खान सर को उनके रिलीजन से जोड़ के देखोगे, मेरे ख्याल से कोई टीचर का कोई धर्म नहीं होता। आज हमको ये लोग ना हिंदू मुसलमान बना दिया। आप इन लोग को सद्बुद्धि दीजिए कि हम सब आपके संतान हैं। बस ये है कि मेरे भारत माँ का नाम ऊंचा होना चाहिए। हमें अपने से कोई मतलब नहीं रहता, हमें खुद से स्वार्थ रहता तो हम बहुत बताते कि मेरा ये मेरा वो, हम कुछ नहीं बताते। बस यही चाहते हैं मेरी भारत माँ का नाम ऊंचा रहे। हम चाहते हैं कि हर एक इंसान हिंदुस्तानी के नाम से जाना जाए, भारतीय। लेकिन क्या कहेंगे भारत माँ, आज हमको ये लोग ना हिंदू मुसलमान बना दिया। आप इन लोग को सद्बुद्धि दीजिए कि हम सब आपके संतान हैं, हिंदुस्तानी बन के रहें। इन लोगों ने क्या कर दिया, आज हमको ये बताना पड़ रहा है कि हमारा नाम क्या है। क्या दिन आ गया ये। हमको अब रामायण का वो सीन याद आ रहा है, जब सीता जी इतनी मुश्किल से वनवास काटी थी, रावण के लंका में जब लंका दहन देखी, ये सब कुछ होने के बावजूद जब उनको अग्नि परीक्षा में बैठना पड़ा तो उन्होंने क्या कहा कि हमने क्या सोचा था क्या हो गया। उन्होंने कहा कि अब हमको इस धरती से चले जाना चाहिए, और धरती में समा गई। आज हमको भी लग रहा है कि अब बहुत जल्दी हमको भी अब यूट्यूब से अलविदा कह देना चाहिए, क्योंकि एटलीस्ट इस दिन के लिए तो हम यूट्यूब पे आए ही नहीं थे। हम एक नॉर्मल टीचर थे, लॉकडाउन हो गया था तो क्या करते, कैसे पढ़ाते, तो एप्लीकेशन पे पढ़ाते, यहाँ भी पढ़ाते। अब लगता है कि अगर ये ऐसा ही कंट्रोवर्सी चलते रहा तो वो लोग भी खुश हो जाएंगे, उनको भी लगेगा जीत उनकी हो गई। बाकी आप लोग क्या कहते हैं कि हमें छोड़ देना चाहिए या नहीं छोड़ देना चाहिए, आप अपनी राय कमेंट में बताएंगे कि हमने क्या गलती किया, क्या हिंदुस्तान के लिए बोलना गलत है, जो हमारा ज़मीन कब्जा किया, जो हमारा शत्रु राष्ट्र है, क्या उससे भी इज्जत से बात किया जाए। आप ज़रूर बताइएगा। इसमें सबकी अलग अलग विचारधारा है। कुछ को लगता है हम खुला बोल देते हैं। हमारी सोच क्या थी कि जैसे हम यूट्यूब पर थोड़ा सा मतलब एक अच्छा खासा ग्रोथ हो जाए, ये हो जाए, तो हम लोगों की बात को वहाँ तक रखवाएंगे, चाहे वो कोरोना की वैक्सीनेशन हो या कोई भी चीज़। आप देखिए, हमने गवर्नमेंट की जहाँ क्रिटिसाइज करने की ज़रूरत थी वहाँ हमने किया भी था, जहाँ नहीं ज़रूरत थी वहाँ नहीं किए थे। हम सोचे थे कि सबकी बातें वहाँ रखेंगे, लेकिन सोचा था कि बैठ के आराम से बातें करेंगे। इससे पहले की बात होती आप गैर हो गए। जो हाथ आपकी ओर बढ़ रहे थे मदद के लिए, आपने काट दिया उन्हीं हाथों। लेकिन हमें कहते हैं ना कि ऐसे लोग बहुत कम है। ये लोग भेड़ चाल में फंस गए, इन्हें पता भी नहीं है कि इन्होंने ट्रेंड ही नहीं कराया, ट्रेंड कोई और करा रहा है, और ये लोग भेड़ चाल में फंस गए। सबकी अलग अलग विचारें हैं यहाँ पर। बाकी जो साथ हैं आप बताइएगा कि हमें यूट्यूब छोड़ देना चाहिए या नहीं। इतना बड़ा परिवार मतलब अजीब सा लगता है, लेकिन आप कहेंगे तो छोड़, अब क्या कहेंगे। लेकिन हाँ, तुम साथ हो जो अपने दुनिया को दिखा देंगे, हम मौत को भी जीने का अंदाज सिखा देंगे। अब पता नहीं कौन सा वीडियो अब आखिरी हो जाए, मिलेंगे नेक्स्ट। हाँ, खान सर भी हैं। मेरे साथ भी थोड़े दिन पहले कुछ ऐसा हो गया था, एंड आई वॉज ऑल्सो यू नो व्हाट शुड आई से। और काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि टीचर्स क्यों टारगेट हो रहे हैं, समझ नहीं आ रहा। अच्छा, एक बात और, अगर आप मुझसे पूछें, मतलब किसी ने लिख दिया खान सर के बारे में, काफ़ी लोग खान सर के बारे में सुन रहे हैं, जो रिसेंट कंट्रोवर्सी चल रही है, तो मैंने भी जब कंट्रोवर्सी हुई तो मैंने सुना उनका पूरा लेक्चर, देखा मैंने कि जो क्लिप वायरल की जा रही है, जो क्लिप वायरल हो रही है, मैंने देखा उसे। और सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो जितने भी टीचर्स कम्युनिटी है ना, वो सारी रिस्पेक्टेबल है। खान सर हो चाहे कोई भी सर हो, ठीक है, वो बहुत जो भी टीचर है बेसिकली वो क्या कर रहा है, समाज के लिए, समाज को शिक्षा देने का काम कर रहा है। वो यही चाहता है। एक टीचर का ना कोई धर्म नहीं होता, बाय द वे। आप खान सर को उनके रिलीजन से जोड़ के देखोगे, मेरे ख्याल से कोई टीचर का कोई धर्म नहीं होता। उसके लिए सामने बैठा हुआ हर एक शिष्य, ठीक है, उसका कोई भी धर्म हो, कोई मैटर नहीं करता, वो उसके लिए शिष्य है, वो उसके लिए स्टूडेंट है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो और चाहे ईसाई हो। पता नहीं मुझे किस बात पे लोगों को रोष है, ये मैं नहीं जानता हूँ। लेकिन खान सर के लिए मैं एक बात जरूर कह सकता हूँ कि उनके लिए जो इंडिया है, भारत देश, हमारा हिंदुस्तान, वो उस पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहे हैं। मतलब मैं ये समझ पा रहा हूँ कि अगर आप एक टीचर की मेंटेलिटी देखोगे ना, देखो, अगर आप किसी इंसान के रिलीजन के हिसाब से देखोगे तो आपको कुछ और नजर आएगा। लेकिन मैं आपसे कहता हूँ कि टीचर की कोई भी रिलीजन नहीं होती, टीचर का कोई धर्म नहीं होता। उसके लिए सामने बैठा हुआ हर एक शिष्य, चाहे वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कुछ भी हो, वो उसके लिए समान है, वो उसको समान नजरों से देखता है। और टीचर एक ही चीज चाहता है, क्या, समाज में हर एक वर्ग के हर एक इंसान का प्रगति हो, वो ऊपर बढ़े, वो कमाए, खुशहाल जिंदगी जिए, बस वही सबसे बड़ा धर्म होता है। और खान सर ने सिर्फ एक ही पॉइंट पर मैंने देखा, उन्होंने जब लोगों ने जवाब मांगे कि भाई ऐसा ऐसा आपने क्यों बोला, तो उन्होंने कहा ये तो पाकिस्तान की बात हो रही थी। खान सर ने स्पेशली स्पेसिफाई किया, तो ये पाकिस्तान की बात हो रही है, पाकिस्तान में स्पेशली जो बच्चे हैं उनकी बात की जा रही है। हिंदुस्तान में क्यों ऐसा हो रहा है, मुझे भी थोड़ा ठीक लगा ये बात। ऐसा मुझे महसूस हुआ कि सही बात है। हमारे देश की में जो हमारी रिलीजियस लोग हैं, मुस्लिम लोग हैं, उनके बारे में नहीं बोला उन्होंने। और ये हमें समझने की जरूरत है कि टीचर क्या चाहता है। ये उसको धर्म से ना जोड़ के देखा जाए कि वो हर एक बंदे की प्रगति चाहता है, हर एक बच्चे की प्रगति चाहता है, कोई भी धर्म का हो। टीचर का सिर्फ एक ही मकसद होता है, वो चाहता है कि कोई छोटा सा बच्चा है वो पढ़े लिखे, अब जो किसी भी धर्म का हो, वो पढ़े लिखे, अपने आप को सक्षम बनाए, अपनी फैमिली को ऊपर लेके जाए, खुशहाल जिंदगी जिए, बस यही वो चाहता है। और मेरे ख्याल से भाई उनका मकसद था उस दिन भी। एक बार हो जाए, बोलो साचे दरबार की।
अरे किसी ने कुछ बोला ही नहीं। जय, अच्छा थोड़ा पीछे चल रहा हूँ, सॉरी, मैं थोड़ा पीछे चल रहा था। बोलो शेरा वाली माता की जय। एनर्जी वापस आएगी। ठीक है, सभी लोग अपने अपने धर्म के जयकारे लगा सकते हैं, सभी को अलाउड है ना। आप बता सकते हैं, मैं आपके धर्म के जयकारे भी लगा दूंगा, मुझे किसी चीज़ से कोई आपत्ति नहीं है। ठीक है, मुझे आप अपना दोस्त समझे, अपना हमदर्द समझे, मुझे अपना आप टीचर समझे। ठीक है, मेरा बच्चा जिस धर्म का है मैं उसी धर्म का हूँ। मेरा सिर्फ एक धर्म है, वो है शिक्षक। हा 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 हा, है ना। चलो, एक ही धर्म है हम सबका, इंसान। इंसानियत को धर्म समझ ले इंसान। और इंसानियत को समझ के यदि आप रोज सुबह 5 बजे उठें, पढ़ाओ मास्टर, ये सब करने के लिए दीदी लोग हैं। चलो आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, तो ये सब करने के लिए, अरे दीदी मतलब वाली दीदी नहीं देखी है आपने, जो वो आती हैं वो सुबह सुबह 5 बजे। सी लाइफ इज एम्प्टी, सो वो अलग चीज़ है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, है ना। तो चूहा खाना बंद करो, वापस कहानी स्टार्ट करो, आ जाओ।